पहला प्रश्न, भगवान आखिर आप कहते वही हैं जो आपको कहना है, फिर इतर बुद्धों की खूंटी का सहारा क्यों लेते? अपनी बात सीधी ही हमसे क्यों नहीं कहते? हमें उलझाते क्यों? पूछा है स्वभाव ने। बहुत सी बातें समझनी होंगी। पहली बात तो यह है, हजरत प्यार है, प्यार को प्रश्न मत बनाओ। बुद्धों से लगाव है, लगाव के लिए कोई उत्तर नहीं। जैसे तुम्हें कोई स्त्री पसंद आ जाए, मन भा जाए, कहो कि सुंदर है, बहुत सुंदर है, सिद्ध ना कर सकोगे। प्रेम तर्क से कुछ गहरा है। कोई पूछेगा क्यों प्रेम करते हो, उत्तर न दे सकोगे। जहां तक प्रश्न और उत्तर जाते हैं उससे आगे की बात है। बुद्धों से मुझे लगाव है। जब संसार से लगाव हट जाता है तो लगाव मिट थोड़ी जाता है। लगाव मिटेगा कैसे? लगाव तो जीवन की ऊर्जा है। संसार से हटता है तो बुद्धों पे लग जाता है। बाजार से हटता है तो मंदिर में खिल जाता है। काम वासना से मुक्त होता है, करुणा बन जाता है। लगाव जाने वाला नहीं है, तुम्हारे जीवन का स्वभाव है। ऐसा ही समझो कि नीचे की मंजिल पर नल लगा हो, टोटी बंद कर दो तो ऊपर के मंजिल पे पानी चढ़ जाता है। नीचे की मंजिल की टोटी खोल दो, ऊपर की मंजिल का पानी बंद हो जाता है। वस्तुओं से लगा है। अभी तुम्हें चैतन्य का दर्शन नहीं हुआ। अभी बाहर बाहर भटकता है तुम्हारा लगाव। अभी अंतर यात्रा शुरू नहीं हुई। जब होगी तब तुम समझोगे। फिर तुम बुद्धों के प्रेम में जीते हो। उन बुद्धों के जो हुए, उन बुद्धों के जो हैं, उन बुद्धों के जो होंगे। कठिन है उनको समझाना जिनकी नजर अभी धन पद यश में लगी है। कठिन है उनको समझाना जिनकी नजर अभी बाहर भटक रही है, वस्तुओं से उलझी। लेकिन एक बार तुम्हें कहीं से भी बुद्धों की झलक मिल जाए, किसी के द्वारा भी मिल जाए, उसी को तो हम गुरु कहते हैं। जिसके माध्यम से बुद्धों की श्रृंखला तुम्हारे लिए खुल जाए। गुरु तुम्हें अपने से थोड़ी जोड़ता है, बुद्धों से जोड़ देता है। गुरु तुम्हें उस महाश्रृंखला से जोड़ देता है जो जागृत पुरुषों की है, उस दीप मालिका से जहां बुद्ध का दिया जलता, महावीर का, कृष्ण का, क्राइस्ट का, जरथुस्त्र का, लाओत्सु का। ये पंक्ति दियों की बड़ी प्यारी है। इन सभी दियों में ज्योति एक है, पर सभी दियों के ढंग अलग है। हर दिए का रंग अलग है, शैली अलग है, अंदाज अलग है। अंदाज भी बड़े प्यारे हैं। लाओत्सु को समझो, बड़ा प्यारा अंदाज है। फिर कोई दूसरा उस अंदाज को ना पा सका। अगर मैं तुम्हें अपने पर सीमित रखूं तो तुम्हें दीन बनाऊंगा। मेरा अपना अंदाज है, रोशनी वही है, मेरा अपना दिया है, पर और भी दिए हुए और भी हैं सुखनवर बहुत अच्छे। मैं तुम्हें अपने पर नहीं रोकना चाहता।
मैं तुम्हारे लिए द्वार बनूं, दीवार ना बनूं। तुम मुझसे प्रवेश करो, मुझ पर रुको मत। तुम मुझसे छलांग लो, तुम उड़ो आकाश में। मैं तुम्हें पंख देना चाहता हूं, तुम्हें बांध नहीं लेना चाहता। इसलिए तुम्हें सारे बुद्धों का आकाश देता हूं। तुम कहते हो उलझन होती है, जानता हूं। जिनको पिंजरों में रहने की आदत हो गई, खुले आकाश को देख के बड़ी घबराहट होगी। कहां जाएं? अब तक घर था, ठिकाना था, बंधी सींचे की सीमा थी। खुला आकाश भयाक्रांत कर देगा। इतनी दिशाएं कैसे चुने, कहां जाएं? और कहीं उत्तर गए तो पछतावा रहेगा कि दक्षिण क्यों न गए। पता नहीं दक्षिण में ही सोने की खदानें होती हों। दक्षिण गए तो मन पछताता रहेगा, पूरब क्यों न गए, जहां से उगता था सूरज शायद वहीं सब छिपा हो। पूरब गए तो मन कहता रहेगा पश्चिम क्यों न गए, जहां सूरज जा रहा है रोज, तो अकारण तो न जाता होगा। पिंजड़े में बंद पक्षी को ये सब अड़चने नहीं है। कारागृह में पड़े आदमी को ये सब उलझने नहीं है। न निर्णय लेना है, न किसी तरफ जाने की हिम्मत जुटानी है, न कोई कदम उठाना है। घूम लेता है अपने पिंजरे में, सभी दिशाओं में हाथ पैर मार लेता है, दिशाएं हैं ही नहीं वहां। तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें अपने पे सीमित रखूंगा, मैं ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम मेरे कारण मुक्त बनो। पहले भी लोग और बुद्ध पुरुषों पे बोले, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कभी नहीं कोई बोला। महावीर अगर बोले हैं तो कृष्ण पर नहीं बोले, पार्श्व पर बोले, नेमी पर बोले, ऋषभ पर बोले, जैनों के तीर्थंकरों पर बोले। उत्तर पर ही बोले हैं, फिर दक्षिण पर नहीं बोले। माना कि अपने पर नहीं रोका, लेकिन अपनी दिशा पर रोका है। कारागृह तोड़ा, लेकिन पूरा आकाश तुम्हें नहीं दे दिया है। जैन धारा के बाहर न गए। बुद्ध भी बोले, अपने से पहले बुद्ध पुरुषों पर बोले, लेकिन बौद्ध धारा से इंच भर हटे नहीं। तो अड़चन नहीं है, बातें सीधी साफ है, उलझन खड़ी नहीं होती। कृष्ण भी बोले, मगर हिंदू धारा के बाहर नहीं गए। जीसस ने भी कहा है कि मैं पुराने पैगंबरों को पूरा करने आया हूं, मैं पिछले समय में दी गई व्यवस्थाओं को तोड़ने नहीं आया, उन्हें भरने आया हूं। लेकिन वो व्यवस्थाएं मूसा की हैं, एजेकिल की हैं, यहूदी परंपरा की हैं। जीसस इंच भर उस परंपरा से यहां वहां न गए। दिशाएं दी उन्होंने, मैं तुम्हें आकाश दे रहा हूं। इसलिए तुम्हारी उलझन मैं समझ सकता हूं, तुम्हारी अड़चन में नहीं समझता ऐसा नहीं है, खूब समझता हूं। सोच समझ के ही पूरा आकाश दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है पिंजरों ने तो बांधा ही, दिशाओं ने भी बांध लिया। जैन फिर जैन से आबद्ध हो गए। मेरे देखे मनुष्य इस भांति दरिद्र हुआ, उसकी महिमा घटी, क्योंकि वो औरों को आत्मसात न कर सका। कृष्ण को चूका जो जैन हुआ, जो हिंदू हुआ वो महावीर से वंचित हुआ। सकरी गली हो गई, पहुंचाती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, राह को भी विराट क्यों ना बनाओ। और कभी कभी मुझे लगता है गली अगर इतनी सकरी है तो तुम जहां पहुंचोगे वो कोई बहुत बड़ा विराट नहीं हो सकता, क्योंकि साधन साध्य को निर्णित करते हैं, मार्ग मंजिल को बनाता है।
अगर तुम सकरे में जीने के आदी हो गए और जियोगे तो मार्ग पर न मालूम कितने जन्मों तक, तो तुम्हारी आंखें ही संकीर्ण हो जाएं, तुम्हारी आत्मा ही कहीं दिशा ना ले लेती है। जैन यहीं रहे, कृष्ण का मंदिर पड़ोस में, लेकिन उनके कानों में कृष्ण मंदिर की घंटियां नहीं गूंजी, नहीं गूंज सकती, उस तरफ कान बंद है। कृष्ण की बांसुरी बजती रही है, लेकिन उन्हें ऐसा ही लगा कि नींद में खलल है, कोलाहल है। वो कभी उस बांसुरी के स्वर को सुनने ना गए, डरे रहे कहीं ये बांसुरी का स्वर उन्हें भटका ना दे, ये कहीं महावीर के मार्ग से च्युत न कर दे। मैं तुम्हारे सारे बंधन तोड़ रहा हूं, इसलिए मेरे साथ तो अगर बहुत हिम्मत हो तो ही चल पाओगे। अगर कमजोर हो तो किसी कारागृह को पकड़ो, मेरे पास मत आओ। लेकिन तुम्हारे कारण मैं संकीर्ण न दूंगा, मैं विराट ही दूंगा। जो ले सकेंगे उन्हीं को दूंगा। मैं तुम्हें इस योग बनाऊंगा, तुम्हें तोड़ूंगा, तुम्हें तरल करूंगा, इस योग बनाऊंगा कि तुम फैल सको सभी दिशाओं में, तुम उड़ सको खुले आकाश में। वस्तुतः मैं तुम्हें कहीं ले जाना नहीं चाहता, उड़ना सिखाना चाहता हूं। ले जाने की बात ही ओछी है। मैं तुमसे कहता हूं तुम पहुंचे हुए हो, जरा परों को तौलो, जरा तूफानों में उठो, जरा आंधियों के साथ खेलो, जरा खुले आकाश का आनंद लो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि सिद्धि कहीं भविष्य में, अगर तुम उड़ सको तो अभी है, यहीं है। मैं चाहता हूं कि मंदिर से उठती घंटियों की आवाज में तुम्हें मस्जिद की अजान भी सुनाई पड़े। कैसा दरिद्र हो गया आदमी, मस्जिद मंदिर को बांट लिया। कैसा दरिद्र हो गया आदमी, अपनी धरोहर को बांट लिया। कोई जरूरत न थी, सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। तमीज एक कुफ्र ईमा मिट चुकी है अर्ज अब दिल से, सदा नाकूस की कानों में आती है अजा होकर। अब कौन है काफिर और कौन है मुसलमान, ये भेद गिर गया। सदा नाकूस की कानों में आती है अजा होकर, मंदिर से शंख की आवाज उठती है, अजान सुनाई पड़ती है। तुम्हें पिघलाना चाहता हूं, तुम्हें धनी बनाना चाहता हूं। निश्चित ही गरीब आदमी उतनी उलझन में नहीं होता, ये मुझे पता है। उलझन होने योग्य कुछ नहीं। बैठे हैं अपनी झोपड़ी में, एक दिन का खाना मांग लाए हैं, भिक्षा पात्र है, वही है रात का कंबल, वही है दिन का वस्त्र, वही है बिस्तर, वही है ओढ़नी। उलझन क्या है? जैसे जैसे तुम धनी होते हो उलझन बढ़ती। कहां सोए, क्या ओढ़े, इतना कुछ है। चुनाव का सवाल उठता है। और यही बात अंतर जीवन के संबंध में भी सही है। आदमी दीन रहने में सुविधा पाता है। मैं तुमसे कहता हूं तुम दरिद्र रहना चाहते हो, क्योंकि दरिद्र रहने में उलझन खड़ी नहीं होती, एक तरह की शांति होती। चुनाव का उपाय ही नहीं है, उलझन ही नहीं है, जो है वो है, उतना ही है। लेकिन जैसे जैसे तुम धनी होते हो वैसे वैसे बड़ी कठिनाई आती। मगर मैं तुमसे कहता हूं कठिनाई का मुकाबला करने से ही मनुष्य निर्मित होता है। जितनी चोट पड़ती है उतनी जाग आती है। जितने तार तुम्हारे छेड़े जाएंगे उतना संगीत निखरेगा। जितनी छेनी तुम पर पड़ेगी उतना ही रूप प्रकट होगा। गरीब रहना चाहते हो, सुलझाओ के हिसाब से। कहते हो एक बात बता दो वही पकड़ ले, उलझाओ मत।
एक बात पकड़ लेना सदा आसान है। चुनाव ही नहीं है तो चैतन्य की जरूरत ही नहीं होती। मूर्छित भी पकड़ लेता है एक बात, इसलिए तो जो एक एक बात पकड़े हैं मूर्छित रह गए। हिंदू बेहोश है, मुसलमान बेहोश है, जैन बेहोश है, चले जाते हैं और रौ में बहे जाते हैं, भीड़ के धक्के खाएं वहां चले जाते हैं, जहां भीड़ जा रही वे भी चले जा रहे हैं। एकांत में अकेले चलने में घबराहट होती है, क्योंकि फिर कदम कदम पर चुनाव है और कदम कदम पर निर्णय लेना है और कदम कदम पर होश रखना है। इसलिए तो लोग दूसरों का अनुसरण करते हैं। अपनी झंझट टली, किसी का भी पकड़ लिया पीछा, एक दफा मान लिया कि ठीक जा रहा होगा, चल पड़े, हम तो निश्चिंत हुए। ध्यान रखना, तुम जिन्हें नेता कहते हो वो निश्चिंत हैं, क्योंकि पीछे बहुत लोग उनका दामन पकड़े हुए। वो निश्चिंत हैं, जब इतने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं तो जरूर मैं ठीक ही चल रहा होऊंगा, अन्यथा कौन किसके पीछे चलता है। पीछे चलने वाले सोच रहे हैं कि जब नेता इतना निश्चिंत चल रहा है तो निश्चित जानता होगा कहां जा रहा है। ऐसा लेन देन है। अकेले चलने में तुम भी डरते हो, तुम्हारा नेता भी डरता है। इसलिए तो व्यक्तित्व को पाना बड़ा दूभर मालूम होता है। व्यक्तित्व पाने का अर्थ है पगडंडी, राजपथ नहीं। और मैं तो तुम्हें पगडंडी भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आकाश में पगडंडियां भी नहीं होती। पक्षी उड़ जाते हैं, पैरों के चिन्ह भी नहीं छूटते, किसी को पीछे अनुसरण करने का उपाय भी नहीं बचता। आकाश कोरा का कोरा रह जाता है, यहां पथ बनते ही नहीं। पूछा है, आखिर आप वही कहते हैं जो आपको कहना है, अन्यथा तो कह भी कैसे सकता हूं। वही कहता हूं जो मुझे कहना है। ठीक होगा इस तरह सोचना कि वही कहता हूं जो मुझसे कहा जाता है। कहना कुछ ठीक नहीं, क्योंकि कहने में तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ तय किए बैठा हूं। वही कहना है जो मुझे कहना है, नहीं, वही कहता हूं जो कहा जाता है। वही कहता हूं जो परमात्मा कहला रहा है। काम जो तुमने कराया कर गया, जो कुछ कहाया कह गया। यह कथानक था तुम्हारा और तुमने पात्र भी सब चुन लिए थे, किंतु उनमें थे बहुत से जो अलग ही टेक अपनी धुन लिए थे और अपने आप को अर्पण किया मैंने कि जो चाहो बना दो। काम जो तुमने कराया कर गया, जो कुछ कहाया कह गया। मैं कुछ कहना चाहता हूं ऐसा भी नहीं है। जो परमात्मा कहला रहा है वो कह रहा हूं। अपने को मैंने हटा लिया है, यही मेरा होना है, और इसको इस तरह से हटा लिया है कि अब ये बांसुरी किसी के भी ओंठों पर रखी जा सकती है। ये कृष्ण के ओंठों पर रख दो तो गीता के स्वर उठने लगेंगे। इसे तुम बुद्ध के ओंठों पर रख दो तो एस धम्मो सनातनो। इस बांसुरी का अपना कोई आग्रह नहीं, ये बस बांस की पोंगरी है, ये बस खाली है। इसलिए कोई भी स्वर इससे उतरना चाहे तो मुक्त है। और मैं चाहता हूं कि जब तक ये बांसुरी है, तुम जितने ज्यादा स्वर सुन लो उतना अच्छा, तुम उतने धनी हो जाओगे। तुम कहते हो आपको जो कहना हो वही कह दे, वही होगा। स्वर बांसुरी के ही रहेंगे, स्वर में बांसुरीपन रहेगा। बांसुरी से वीणा के स्वर ना उठेंगे, लेकिन बांसुरी जब कृष्ण के ओंठों पे होगी तो कुछ बांसुरीपन में भी कुछ और जुड़ जाएगा। बुद्ध के ओंठों पे होगी तो कुछ और जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें धनी बनाना चाहता हूं। मैं निर्धनता का पक्षपाती नहीं हूं। मैं तो निर्धनता का पक्षपाती तभी हूं जब निर्धनता भी तुम्हारा धन हो। मैंने सुना है
सूफी फकीर हुआ इब्राहिम, वो बल्ख का बादशाह था कभी, फिर उसने छोड़ दिया राजपाट, फिर वो फकीर हो गया। पहली ही रात एक दरगाह में रुका, वहां एक दूसरा फकीर भी था। सांझ दोनों प्रार्थना करने बैठे हैं। वो दूसरा फकीर जोर जोर से कहने लगा, परमात्मा तेरी प्रार्थना करते करते कितने दिन हो गए, कब तक गरीब रखेगा, कब तक और ये दीनता दरिद्रता, कब तक ही और गरीबी। इब्राहिम हंसने लगा। उस फकीर ने पूछा, हंसते हो, बात क्या है? इब्राहिम ने कहा, मालूम होता है गरीबी तूने सस्ती पाली, मुफ्त मिल गई मालूम होता है, कुछ चुकाया नहीं मालूम होता। अरे पागल, हम पूरा साम्राज्य दे के गरीबी लिए, बड़ी महंगी पाई है। हम यही प्रार्थना करते हैं, ऐसा ही बनाए रखना। अब तुम समझो, मैं गरीबी का पक्षपाती हूं तब जब तुमने उसे कमाया हो, तब गरीबी बड़ी अमीरी है। मैं तुम्हारी शून्यता का पक्षपाती हूं लेकिन तभी जब पूर्णता के मार्ग पर शून्यता उतरी हो। मैं तुम्हारे जीवन को निर्धन नहीं देखना चाहता। निर्धनता भी धन होती तभी, निर्धनता भी जब परम सौभाग्य होती तभी। मैं तुम्हें भरे हुए देखना चाहता हूं। अगर मैं शून्यता की बात भी कहता हूं तो सिर्फ इसलिए कि शून्यता जितना भरती हो उतना कुछ और नहीं भरता। वो बड़ा भराव है, वो आखिरी भराव है, उसके ऊपर फिर कुछ और भरने को बचता नहीं। सूनी प्याली को गौर से देखना, भरी प्याली से ज्यादा भरी होती। पानी भर दो, कितना ही भर दो, फिर भी कुछ खाली होती। पानी और प्याली के बीच में थोड़ी जगह तो होगी, नहीं तो पानी प्याली हो जाएगा, प्याली पानी हो जाएगी। थोड़ा अवकाश तो होगा, फासला तो होगा। और कितना ही पानी भरा हो, एक बूंद और भी भरा जा सकता है। सुना है मैंने, नानक एक गांव के बाहर मेहमान हुए। गांव फकीरों का था, सूफियों का था। वो बड़े चिंतित हो गए। फकीर न रहे होंगे, अन्यथा आनंदित होते। चिंता की क्या बात थी? जो फकीरों में प्रमुख था उसने सांकेतिक रूप से संदेश भेजा। उसने अपने शिष्य के हाथ में पानी से भरी हुई एक प्याली भेजी, लबालब भरी थी, एक बूंद भी रखने को जगह न थी। नानक बैठे थे सुबह सुबह गांव के बाहर कुएं के पाट पर। मर्दाना धुन छेड़ रहा था। नानक ने कहा, मर्दाना जाके एक फूल तोड़ ला। वो फूल तोड़ लाया, उसकी कुछ समझ में ना आया। वो जो सेवक आया था फकीर का प्याली लिए खड़ा था, नानक ने वो फूल उसमें तैरा दिया, कहा वापस ले जा। मर्दाना कहने लगा, बात क्या हुई, कोई समझे नहीं, बड़ा लेन देन हो गया, ये क्या चल रहा है? ये फकीर का आना, ये भरी हुई प्याली लाना, मतलब क्या है? फिर तुम्हारा ये फूल का तैरा लेना। नानक ने कहा, गांव में जो फकीरों का प्रमुख है चिंतित हो गया है, सोचता है कोई प्रतियोगी आ गया। ये फकीर नहीं है, दुकानदार है। तो उसने प्याली भर के भेजी। उसने कहा, यहां फकीर बहुत हैं, जगह बिल्कुल नहीं, आप कहीं और जाएं, डेरा उठाएं। मैंने इसमें ये जंगली फूल डाल दिया। ये कहा है कि हम तो यहां फूल की तरह तैरे रहेंगे, तुम घबराओ मत। और प्याली में इतनी जगह तो है ही कि एक फूल तैर जाए। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि प्याली भरी हो तो कितनी ही भरी हो, एक फूल को तैरने की जगह तो बाकी है ही। भरी चीजें खाली रहती ही हैं, फिर प्याली बिल्कुल खाली है, तब शून्य पूरा भरा होता है। क्योंकि तुम शून्य को पहचानते नहीं, क्योंकि तुम्हें शून्य दिखाई ही नहीं पड़ता। तुम कहते हो प्याली खाली, अगर तुम जानते तो तुम कहते अब प्याली आकाश से भरी, शून्य से भरी है। इस दशा को ही बुद्ध ने अनत्ता कहा है।
बुद्ध ने कहा है आत्मा आत्मा आत्मा, मैं। तुम ज्यादा ना भर सकोगे, तुम खाली रहोगे। छोड़ो जी, मैं जाने दो, तुम खाली हो रहो। अनत्ता, अनात्मा, तुम शून्य से भरो। फिर भराव ऐसा है फूल भी न तैराया जा सकेगा। फिर भराव पूरा है, फिर उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, परिपूर्ण है। तो मैं तो एक खाली बांस की पोंगरी हूं, इसे मैं बहुत ओंठों पे रखता हूं। तुम सुन लो। सारा अतीत, उसकी सारी संपदा तुम्हें लौटा देना चाहता हूं, और सारा भविष्य भी तुम्हारी झोली में डाल देना चाहता हूं। लेकिन तुम ऐसे कंगाल हो कि तुम कहते हो क्या उलझन बढ़ा रहे हैं। आप तो सीधी सीधी बात कह दें। तुम बड़ी जल्दी में मालूम पड़ते हो। तुम्हें तो मिले कुछ झपट्टा मारो और घर जाओ, ऐसी कुछ हालत है कि जल्दी से कब्जा कर लो, तिजोरी में बंद करो। मैं तुम्हें ऐसा सौभाग्य देना चाहता हूं जो किन्हीं तिजोरियों में बंद ना किया जा सके। तुम छोटी मोटी कुछ जीवन धारा बनाने आए हो, मैं तुम्हें सागर बनाना चाहता हूं। तुम सीमा के बिना जीने के आदी नहीं हो, मैं तुम्हें असीम में ले चलना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम कुछ और कारण से आए हो, मैं कहीं और तुम्हें ले चला। यही गुरु और शिष्य के बीच का द्वंद्व है, संघर्ष है, युद्ध है। शिष्य आया था कुछ और ख्याल से, गुरु कहीं और ले चला। तुम आए थे कुछ पाने, यहां मैं तुमसे छीनने लगा। तुम आए थे कुछ और पाने, यहां मैं कुछ और तुम्हें देने लगा। एक दूसरे मित्र ने पूछा है, विश्रांति चाहिए, आप तो कुछ ऐसी बात बता दें कि शांति हो जाए। तुम किनारा मांगते हो, हम तुम्हें तूफान सिखाने लगे। तुम किनारे के लोलुप हो, जल्दी किनारा मिल जाए, और हम तुमसे कहने लगे किनारा यहां है ही नहीं, मझधार को किनारा समझो। है ही नहीं, करें भी क्या। ये किनारे पाने की आकांक्षा ही तुम्हारा जीवन अशांत बनाए। जिस कारण से तुम अशांत हो उसको समझो। किनारा पाने की आकांक्षा अशांत बनाए, क्योंकि किनारा है नहीं, अशांत तुम रहोगे। अब तुम कहते हो हमें जल्दी से शांत कर दें। तुम मूल कारण को मिटाना नहीं चाहते, हटाना नहीं चाहते, तुम कुछ सस्ते उपाय कर लेना चाहते हो। उसी दिन शांत हो पाओगे जिस दिन अशांति का कारण हट जाएगा। तुम शांत होना चाहते हो, अशांति के कारण को नहीं हटाना चाहते। वस्तुतः तुम्हारी शांति की आकांक्षा अशांति के कारण से ही आविर्भूत हो रही है। ये धुआं जो अशांति का उठ रहा है और ये आकांक्षा जो शांति की उठ रही है, ये एक ही ईंधन से उठ रहे हैं, इनमें भेद नहीं है। कन्फ्यूशियस से किसी ने पूछा, एक शिष्य ने, कि मुझे शांत होना है, मुझे शांत होने का मार्ग बता दे। कन्फ्यूशियस का बकवास बंद, मर के तू शांत हो ही जाएगा, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो जी ले, फिर कब्र में तो शांत हो ही जाएगा, इतनी जल्दी क्या है। अभी ठीक से जी ले, नहीं तो कब्र में भी शांत ना हो पाएगा, क्योंकि वहां यह अशांति रहेगी कि ना जी पाए, ना जी पाए, ऐसे ही गंवा दिया, जिंदगी हाथ से चली गई। अब अभी तू जिंदगी है तो शांत होना चाहता है, फिर शांति होगी तो जीना चाहेगा। उलझाओ खड़े मत कर, जी ले, अभी तूफानों से जूझ ले, अभी आंधियों से लड़ ले। एक तो शांति है जो आंधियों से बच के मिलती कि छुप रहे कहीं, और एक शांति है जो आंधियों से जूझ के उपलब्ध होती।
एक शांति है जो तूफानों के बाद आती, तूफानों के द्वारा आती, और एक शांति है जो शुतुरमुर्ग जैसी है, सिर को छिपा लिया रेत में, भगोड़े की है, पलायनवादी की है। शिष्य पता नहीं किन कारणों से आ जाता है, लेकिन शिष्य के कारण पूरे करने को गुरु नहीं है। गुरु वहां देख रहा है जहां की तुम्हें खबर नहीं है। गुरु की आंखों में रोशनी है किसी सूरज की, जिस सूरज की सुबह अभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं हुई है। वो तुम्हें अपने प्रकाश में ले चलता है। वो तुमसे कहता रहता है ठीक आ गए, जल्दी ही शांत हो जाओगे, जल्दी ही आनंद मिलेगा, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, और सारे समय तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खींचे ले रहा है। लेकिन जिस दिन तुम गुरु की दृष्टि को समझ पाओगे, उस दिन तुम अनुग्रहित होगे। उस दिन तुम कहोगे अच्छा किया, हम जो प्रार्थना लेके आए थे वो तुमने पूरी ना की, अच्छा किया, अच्छा हुआ कि तुमने हमारी प्रार्थना ही बदल दी। इधर मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी करने को नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं बदलने को। इसलिए स्वभावतः तुम्हें बहुत बार अड़चन होगी, ये तुम्हें उलझाव बढ़ाने लगा। लेकिन अगर तुम मुझे समझोगे तो मैं एक ही बात रोज कह रहा हूं, अगर तुम मुझे समझोगे तो मेरा स्वर एक तारे का है, एक ही तार है उसमें। चाहे मैं बुद्ध को गुनगुनाऊं चाहे कृष्ण को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहाने और बड़े प्यारे बहाने। फिर इतर बुद्धों की खूंटी का सहारा क्यों लेते? बड़ी प्यारी खूंटियां हैं। ये ऐसी खूंटियां हैं जो मुक्त करती, ये ऐसी खूंटियां हैं जो तुम्हें खुला करती। फिर जिनके संबंध में मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए वो पराये नहीं। उनके साथ मेरा एक तादात्म्य है। जिस दिन अपने से संबंध छूटा, उसी दिन उनसे संबंध बन गया। इधर नाव किनारे से छूटी, उधर सागर की हो गई। तो मैं बुद्धों पर बोल रहा हूं ऐसा नहीं, अपने पर ही बोल रहा हूं। मेरे भीतर कोई अंतर नहीं है। इसलिए तुम बहुत अड़चन में और भी पड़ोगे। अगर यहां कोई बौद्ध सुन रहा होगा तो बड़ी मुश्किल में पड़ेगा कि बुद्ध पे ऐसी बातें तो कभी सुनी नहीं। जैन अड़चन में है कि मैं महावीर पे क्या कहता हूं। ईसाई उलझते हैं कि मैं ईसा पे क्या कह रहा हूं। ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं, क्योंकि जिन्होंने कहा है, लिखा है, उनके पास अपनी कोई दृष्टि नहीं थी। पंडित लिखते हैं, पंडित बोलते हैं। मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं। यही एक उपाय है तुम्हें पंडितों से मुक्त करने का। फिर मैं कहता हूं अगर तुम्हारा बुद्ध से लगाव है, चलो यही सही, इसी घाट से तुम्हें उतारेंगे। तुम अगर कहते हो कि हम तो बुद्ध के घाट से ही जाएंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मैं कहता हूं चलो ठीक, क्या हर्ज है, नाव इसी घाट से छूटने दो। मैं हर घाट से नाव छोड़ने को राजी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नाव जब छूटती घाट तो पीछे छूट जाता है। ये खूंटियां प्यारी हैं। अगर इन्हीं खूंटियों पर पंडित बोलें तो तुम बंध जाओगे, अगर इन्हीं खूंटियों पर बुद्ध पुरुष बोलें तो तुम मुक्त हो जाओगे। निर्भर करता है कौन बोल रहा है, कहां से बोली जा रही है बात।
इसलिए बुद्ध के वचन में क्या है इसकी मुझे बहुत फिक्र नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे वचन के विपरीत भी बुद्ध के पक्ष में निर्णय लेना होता है। देखता हूं कि वचन तो ये है, लेकिन बुद्ध ये बोल सकते नहीं, फिर मैं वचन की फिक्र नहीं करता, फिर मैं बुद्ध की फिक्र करता हूं, क्योंकि वचन जिनने संग्रहित किए हैं अनिवार्य रूप से वे उसमें सम्मिलित हो गए होंगे। फिर हजारों साल बीत गए, बहुत जुड़ता चला गया है, घटता चला गया है। एक एक शब्द आमूल रूप बदल देता है, एक एक मात्रा, एक एक विराम बड़े फर्क ले आता है। जरा यहां का वहां कि सब बदल जाता है। मैं फिक्र नहीं करता। जब धम्मपद और बुद्ध के बीच मुझे चुनना हो तो मैं बुद्ध को चुनता हूं। एक बहुत बड़े बौद्ध पंडित और भिक्षु हैं, भदंत आनंद कौशल्याएं। वो मुझे मिलने नागपुर में था आए। वो कहने लगे आपकी बातें तो बड़ी अच्छी लगती, मगर कई बातें ऐसी कि शास्त्र में नहीं, और आप इतने बलपूर्वक कहते हैं, कहां से आपको मिली? मैंने उनसे कहा वहीं से जहां से बुद्ध को मिली। वो थोड़े बेचैन हुए कि फिर भी कोई शास्त्र, मैं कोई शास्त्री नहीं हूं। अगर तुम्हें मेरी कोई बात जचती हो शास्त्र में जोड़ देना, अगर मेरी बात शास्त्र के विपरीत पड़ती हो और जचती हो तो शास्त्र को बदल लेना। मैं शास्त्र की मान के चलने को नहीं हूं। मैं कोई शब्दों की लकीर से बंधा नहीं हूं। ऐसी सुविधा जो मुझे बहुत मुश्किल से होती, इसलिए मैं छोड़ देता हूं बहुत से वचन। पूरे धम्मपद पर नहीं बोल रहा हूं, इसमें बहुत से सूत्र मैंने छोड़ दिए कचरा मानकर। किसी और ने डाले होंगे, बुद्ध के नहीं हो सकते। और अगर इसका किसी दिन निपटारा होगा तो मेरे और बुद्ध के बीच इसमें भदंत आनंद कौशल्यायन को क्या लेना देना, सुलझ लेंगे। पंडितों को तो मुश्किल होगी, क्योंकि पंडित के पास अपना तो दिया नहीं है। वो ये तो जांच ही नहीं सकता कि बुद्ध ने क्या कहा होगा। उसके लिए तो बुद्ध होना जरूरी है। वो तो शास्त्र में खोज सकता है, शास्त्र में कहा है बस। शास्त्र में कैसे आया, बुद्ध के द्वारा आया या किसी और ने डाल दिया, कोई और जोड़ गया? वचन संग्रहित किए गए, वर्षों बाद लिखे गए। बुद्ध के मर जाने के कोई 500 वर्ष बाद। थोड़ा सोचो, लोगों की स्मृति में रहे। इसलिए बहुत से पाठ हैं, पाठ भेद है, क्योंकि एक स्मृति में रखने वाले ने कुछ जोड़ लिया, कुछ छूट गया। ऐसा भी नहीं कि जान के किया हो, लोगों ने बड़ी निष्ठा और प्रेम से संभाला होगा, लेकिन मनुष्य स्वभाव, मनुष्य की सीमाएं, स्मृति की सीमाएं, स्मृति की भूल चूके हैं। तो वेद के बहुत पाठ हैं। एक पाठ एक बात कहता है, दूसरी पाठ दूसरा बात कहता है। अब सवाल यह है कि कैसे निर्णय करो कि कौन सही है। एक ही उपाय है, वहां पहुंच जाओ जहां से वेद पैदा होते, जहां से वेद जन्मता है, उस गंगोत्री में तलाशो। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा मौका फिर मिले ना मिले, बुद्ध को फिर ताजा कर जाऊं, महावीर को फिर से ताजगी दे दूं। ये फूल खूब कुम्हला गए, बड़े प्यारे, लेकिन सूखने लगे। इनकी जड़ों को पानी नहीं मिला। इनका उपयोग हो सकता था, इनकी सिर्फ पूजा हुई। इनसे महाक्रांति पैदा हो सकती थी, कुछ भी ना हुआ। इनको फिर ज्योति दे देनी जरूरी है। इन दियों की ज्योति बुझने लगी है,
जरा बाती को संभाल देना जरूरी है। इसके पहले की बाती डूब ही जाए, बुझ ही जाए, कोई संभाल दे, ये फिर प्रज्वलित हो जाएंगे, फिर इनसे प्रकाश मिलने लगेगा। और सभी दियों से एक ही प्रकाश है, इसलिए मुझे अड़चन नहीं होती। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ये कैसे संभव होता आपको, क्या आप बाइबल पे भी बोल लेते हैं, धम्मपद पर भी बोल लेते हैं, गीता पे भी बोल लेते हैं, इसमें कुछ अड़चन नहीं है, उलझन नहीं है। मेरे पास अपनी कसौटी है, इसलिए जहां मेरी कसौटी से मेल खा जाता है वहां मैं जानता हूं जीसस ने कहा है। जहां मेरी कसौटी से मेल नहीं खाता वहां मैं जानता हूं जीसस ने नहीं कहा है। जीसस से कोई पूछता है किस अधिकार के बल बोल रहे हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी, तो जीसस ने मालूम है क्या कहा। जीसस ने कहा अब्राहम भी जब पैदा नहीं हुआ था तब भी मैं था। अब्राहम वो यहूदियों का सबसे पुराना पैगंबर है। जैसे राम हिंदुओं के, ऐसे अब्राहम यहूदियों का है। और इस बात की बहुत संभावना है कि ये दो व्यक्ति ना हो, क्योंकि अब्राहम अब्राम का रूपांतर है। हो सकता है ये एक ही व्यक्ति हो, इस बात की बहुत संभावना है। मूल हिब्रू तो अब्राम है। अब्राम का मतलब होता है श्री राम, सम्मान के लिए है। अब राम को कैसे राम कहें, श्री राम। तो अब्राम फिर अब्राहम हुआ, उससे चलते चलते बिगड़ गया। और ये दो ही धर्म हैं संसार में जो बड़े मूल हैं, हिंदू और यहूदी। फिर शेष तो इनकी शाखाएं हैं। हिंदुओं की शाखाएं हैं जैन, बौद्ध, सिख। यहूदियों की शाखाएं हैं मुसलमान, ईसाई। ये दो मूल हैं और हो सकता है दोनों के पीछे एक ही स्रोत हो, राम का। होना भी चाहिए, यही धर्म का एक ही स्रोत होना चाहिए। फिर उसकी शाखाएं फैलती चली गई। तो जीसस ने कहा अब्राहम भी नहीं था तब भी मैं था। जीसस ये कह रहे हैं कि मैं उसी मूल स्रोत से आता हूं जहां से सब आए। उनके भी पहले मैं था, समय का कोई सवाल नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं बुद्ध भी नहीं थे तब मैं था, अड़चन होगी। या जहां से बुद्ध आए वहीं से मैं आता हूं, उसी एक घर से, उसी एक गंगोत्री से। मुझे पता है बुद्ध ने क्या कहा होगा। जो मैं नहीं कह सकता वो बुद्ध नहीं कह सकते। अगर तुम पूछो किस अधिकार से, मेरे अधिकार से कहता हूं, और तो कोई अधिकार है नहीं, और कोई अधिकार हो भी नहीं सकता। अपनी ही बात सीधी हमसे क्यों नहीं कहते, हमें उलझाते क्यों हैं? तुम उलझे ही हो, तुम्हें उलझाता नहीं हूं, सिर्फ तुम्हारी उलझन को ऊपर लाता हूं, तुम्हारी उलझन को सतह पर तैराता हूं। उलझे तो तुम हो ही, उलझे ना होते तो जरूरत ही ना थी। जो नहीं उलझा है उसे कोई उलझा नहीं सकता। तुम तो मुझे उलझाओ। तुम तो इतने पारंगत हो उलझन में, चलो कोशिश करो, तुम मुझे उलझाओ। तुम मुझे नहीं उलझा सकते। जो सुलझ गया सुलझ गया, जो जाग गया उसे सोए लोग जगा नहीं, सुला नहीं सकते। कैसे सुलाएंगे? थोड़ा सोचो, करोड़ लोग सोते हो और एक आदमी जागा हो, तो करोड़ आदमियों की ताकत भी तो उसे सुला नहीं सकती। लेकिन एक आदमी जागा हो तो करोड़ को जगा सकता है। तुम इतने हो, मैं अकेला हूं, तुम सब उलझे हो, तुम मुझे उलझाओ, कोई उपाय नहीं। मैं तुम्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं समझ गया तुम्हारे प्रश्न का मतलब। तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हें ख्याल था कि तुम सुलझे हुए हो,
जब से आए हो तब से उलझनें दिखाई देने लगी। दर्पण के सामने आ गए हो तो अपना चेहरा दिखाई पड़ने लगा। पहले तुमने सोचा था बड़े सुंदर हो, अब दर्पण के सामने पड़ गए तो अड़चन आने लगी। कभी कभी दर्पण पे भी नाराज हो जाते हो कि ये मामला क्या, हम तो बड़े सुंदर थे। एक स्त्री पागल हो गई थी, वो जहां भी जाती दर्पण होता तो तोड़ देती। लोग पूछते मामला क्या है, तो वो कहती ये दर्पण मुझे कुरूप बना देते। वो स्त्री कुरूप थी लेकिन दर्पणों पर नाराज होती थी। दर्पण किसी को क्या कुरूप बनाएंगे। इधर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें उलझनें दिखाई पड़नी शुरू होंगी। मेरी चेष्टा है कि उलझनें दबी ना रहें, उनका रेचन हो, वे तिरे ऊपर आए, क्योंकि ऊपर आए तो ही उनसे छुटकारा हो सकता है। दबी ना रह जाएं, तुम्हारे मन के कोने कांतरों में पड़ी ना रह जाएं, अंधेरे में ना पड़ी रहें, तुम्हारी चेतना के तल घरों में ना रहें, रोशनी में आए। रोशनी में मरेंगी, रोशनी में आते से तुम उन्हें छोड़ने लगोगे, क्योंकि तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा कि तुम ही उन्हें पालो पोसो तो वो बचती। उनने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने ही उन्हें पकड़ा है। पर जागने के पहले झूठे सुलझाव से मुक्ति मिलती और सच्चा उलझाव प्रकट होता है। साधारणतः आदमी सोचता है सुलझा ही हुआ है, इतना बेहोश है कि इतना भी समझ में नहीं आता कि मैं उलझाऊं। तुम दूसरों को भी सलाह दिए चले जाते हो, तुम्हें यह भी पता नहीं कि ये सलाहें अपने काम भी नहीं आई। ये सलाहों का तुम खुद भी जीवन में आचरण नहीं कर पाते हो, दूसरों को दिए चले जाते हो। तुम्हारी सलाहों के कारण संसार में एक बड़ी भारी दुर्घटना घटती। कभी तुमने ख्याल किया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उम्र बढ़ती, अनुभव आता है, वैसे वैसे उसकी श्रद्धा क्षीण होने लगती। बड़े आश्चर्य की बात है। पहले वो अपने माँ बाप पर भरोसा करता था, लगते थे वे जो कुछ कहते हैं वेदवाक्य, देववाणी। फिर धीरे धीरे संदेह पैदा होता, क्योंकि माँ बाप ने जो बातें कही थी बच्चा जब देखने में समर्थ हो जाता, पाता है ये तो उनका आचरण खुद भी नहीं करते। जब तक बोध नहीं था तब तक भरोसा करता था कि ठीक कहते, पर अब पकड़ने लगता है विरोधाभास। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं कुछ, दिखावा बड़ा और है, पाखंड दिखाई नहीं पड़ने लगता है। और जिस बच्चे के मन से माँ बाप का भरोसा उठ गया, क्योंकि वो उसकी पहली श्रद्धा थी, वो उसका पहला प्रेम था, उसकी श्रद्धा का भवन गिरने लगा। अब ये किसी पर भरोसा ना कर सकेगा। जब अपने माँ बाप तक दगा दे गए, जब ये भी भरोसे के साबित न हुए, अब कौन साबित होगा। फिर भी चेष्टा करता है, क्योंकि श्रद्धा बड़ी प्रीतिकर और अश्रद्धा बड़ी कष्टपूर्ण। बड़ी मुश्किल से छोड़ता है बच्चा श्रद्धा को। स्कूल के शिक्षकों पर भरोसा कर लेता है, लेकिन वो भी टूट जाता है। उनके जीवन में भी वो नहीं दिखाई पड़ता जो वो कहते, दिखाई उल्टा ही पड़ता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे जीवन का अनुभव होता है, सब तरफ से श्रद्धा पर चोट पड़ती, सब तरफ से श्रद्धा खंडित होती, अश्रद्धा भर जाती। ये अश्रद्धा इसलिए पैदा होती है कि तुम ऐसी सलाहें दे रहे हो जो तुम्हें नहीं देनी थी, तुम ऐसी बातें कह रहे हो जो तुम्हें नहीं कहनी थी। आखिर कितनी देर धोखा दोगे। थोड़े लोगों को थोड़े दिन धोखा दिया जा सकता है, लेकिन सभी को तुम सदा के लिए थोड़ी धोखा दे दोगे। अगर लोग इतने भी जागरूक हो जाएं कि ऐसी सलाह न दें जो उनके जीवन का अनुभव नहीं है, तो दुनिया में श्रद्धा के पौधे पनपने लगे। अगर बाप ये कह दे कि मुझे पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, मैं भी खोज रहा हूं, तू भी खोजना बेटे,
अगर तुझे मिल जाए तो मुझे बता देना, मुझे मिल जाएगा तो तुझे बता दूंगा। लेकिन मैं भी टटोल रहा हूं, इस बाप से श्रद्धा कभी ना उठ सकेगी। लेकिन पूछो बाप से, किसी भी बाप से, ईश्वर है? कहता है उसी ने संसार बनाया। प्रार्थना करो रोज। लेकिन आज नहीं कल बेटा पाएगा कि इसकी प्रार्थना झूठी। रोज तो ये भी नहीं करता है। रोज रोज पाएगा कि इसका जीवन वक्तव्य कुछ और दे रहा है और ये कहता कुछ और है। करता तो ये वही है जिससे सिद्ध होता है कि ईश्वर नहीं है और कहता है कि ईश्वर है। घृणा और वैमनस्य और ईर्षा और प्रतिस्पर्धा सब इसमें घर किए। मोह मत्सर और मद सब इसमें घर किए। सब तरह के जहर पाले हुए। इन जहरों से प्रार्थना उठेगी कैसे? ध्यान रखना, तुम जब तक मेरे पास ना आए थे तुम्हें अपनी सलाहें मूल्यवान मालूम होती थी। मेरे पास आके तुम्हारी सलाहें दो कौड़ी की हो जाएंगी। जब तक तुम मेरे पास ना आए थे तुम्हें लगता था सब ठीक है, क्योंकि ठीक का तुम्हें पता ही ना था। तुलना कैसे करते, तौलते कहां, तराजू कहां था। मुझे सुनोगे सब गैर ठीक होने लगेगा। मेरे पास नहीं आए थे, बड़े सुलझे हुए थे। स्वभाव ने पूछा, स्वभाव को मैं जानता हूं। मेरे पास आने के पहले स्वभाव बिल्कुल सुलझे हुए थे। साफ साफ था सब मामला। दृढ़ता थी। मुझसे तक आगे टकरा जाते थे। बड़ा भरोसा था भीतर। फिर जैसे जैसे करीब आए वो भरोसा डगमगाया, वो दृढ़ता टूटी, पिघले, बहे। उलझाव प्रकट हुआ जो भीतर छुपा था। बड़ी उलझने हैं, गुंज लिखे हैं उलझनों की। उलझनों पे उलझने, धागे में धागे उलझे। किसी तरह हम ऊपर से अपने को समझाए रखते, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाए। तुम अपना सारा उलझाव लेके बाजार जाओगे, दुकान चलाना मुश्किल हो जाए। तुम सारा उलझाव लेके घर आओगे, पत्नी से संबंध जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तुम उलझावों को किनारे रखते हो। तुम कहते हो हटाए चलो, छिपाए चलो। एक कोना साफ सुथरा रखते हो, जैसा तुम्हारा घर का बैठक खाना है, बस उसको तुम साफ सुथरा रखते हो। वहां मेहमानों से मिलजुल लेते हो। बाकी सारा घर गंदा है, वहां तुम नजर ही नहीं डालते। वहां ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे पास आए तो उलझन होगी। इसलिए प्रश्न बिल्कुल सार्थक है। पूछा हमें उलझाते क्यों हैं और करें क्या? तुम उलझे हो, सुलझाव की बातें हम करेंगे, तुम्हारा उलझाव प्रकट होगा। जैसे अंधेरी दीवार पर सूरज की किरण चमके, अंधेरे बादलों में, काले बादलों में बिजली चमके। तुमने ख्याल किया, बिजली चमक जाने के बाद रात और अंधेरी मालूम होती। राह से गुजरते तुमने देखा कार निकल जाती, तेज प्रकाश, अंधेरा था, लेकिन कार गुजर जाने के बाद और अंधेरा हो जाता। अब कार अंधेरा थोड़ी कर गई, लेकिन कार रोशनी की झलक दे गई। आंखें जब रोशनी देख लेती तो अंधेरे को पहचानती हैं और गहराई से। मैं तो सुलझाने की ही कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जितनी सुलझाने की मैं कोशिश करूंगा, जितनी रोशनी तुम्हारी आंख में डालूंगा, उतना तुम्हें अपना अंधेरा दिखाई पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं। अंधेरे को देखो, छिपाओ मत, उघाड़ो। उघाड़ने से ही मुक्ति है। उसे बाहर लाओ, उससे संबंध छोड़ो, उससे नाते गिराओ। उसके साथ जितने तुमने न्यस्त स्वार्थ बांध रखे हैं उनसे मुक्त हो जाओ, क्योंकि गलत से कोई भी स्वार्थ कभी पूरा होने वाला नहीं।
तुम कितना ही चाहो कि क्रोध से कभी शांति मिल जाए, नहीं मिलेगी। और तुम कितना ही चाहो कि वैर से कभी मित्रता मिल जाए, नहीं मिलेगी। बुद्ध ने कहा है, वैर से वैर नहीं बुझता, शत्रुता से शत्रुता नहीं घटती, क्रोध से क्रोध की अग्नि और जलती चली जाती। इसे देखो, जिस दिन तुम्हें यह साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा कि मैं जहर को अमृत बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यही मेरी उलझन है, बस उसी दिन तुम छुटकारा पा जाओगे। लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जन्मों जन्मों तक तुमने गलत के साथ संबंध बांधे। गलत ने तुम्हारे भीतर जगह जगह जड़ें पहुंचा दी। मैंने सुना है, एक फकीर बैठा हुआ था नदी के किनारे अपने शिष्यों के साथ, सर्दी थी बहुत और फकीर ठिठुर रहा था। देखा नदी में एक कंबल बहता चला आ रहा है, तो शिष्यों ने कहा, अरे कंबल, आप छलांग लगा के कंबल निकाल क्यों नहीं लाते, आप ठंड से परेशान हैं। वो फकीर छलांग लगाया, लेकिन वो कंबल नहीं था, वो एक रीछ था जो सिर छुपाए हुए पानी में बहा जा रहा था। कंबल जैसा मालूम पड़ रहा था। अब जब उसने रीछ को पकड़ लिया तो उसने पाया कि उसने तो पकड़ा नहीं था, तत्काल रीछ ने उसको पकड़ा। अब वो उसके साथ बहने लगा। उसके शिष्यों ने कहा, क्या मामला है, अगर कंबल बहुत वजनी हो और खींच के न ला सकते हो तो छोड़ दो। उसने कहा कि अब छोड़ना बहुत मुश्किल, कंबल ने भी पकड़ लिया है। मैं नहीं पकड़े हूं, मैं तो छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब कंबल ने भी पकड़ लिया है। तुमने जो उलझने पकड़ी हैं वो मुर्दा नहीं, उन्हें तुमने खूब जीवन दिया, खूब सींचा है। वो कंबल की तरह नहीं, रीछ की तरह हो गई। उनमें तुमने प्राण डाल दिया, अपना ही प्राण डाला है। खींच लोगे धीरे धीरे तो निकल जाएगा, निष्प्राण हो जाएंगे, लेकिन एकदम से होगा नहीं, समय लगेगा। और इसलिए जिसमें हिम्मत हो संघर्ष को जारी रखने की, वही उलझनों से मुक्त हो सकता है। समझ जरूरी है, फिर समझ के बाद थोड़ी प्रतीक्षा जरूरी है। संघर्ष जारी रखो, प्रतीक्षा और धैर्य रखो। जिसको बनाया है उसको हम मिटा भी सकते हैं, जो हमने ही बनाया है हम उसे मिटा सकते हैं। आखिर आप कहते वही हैं जो आपको कहना है, फिर इतर बुद्धों की खूंटी का सहारा क्यों लेते हैं? अपनी बात सीधे ही हमसे क्यों नहीं कहते? सीधे तो तुम बिल्कुल ना समझ पाओगे। बुद्धों के वचन तो तुम्हें परिचित हो गए। 2500 साल लगे जब बुद्ध के वचन धीरे धीरे तुम्हारे रग रेशे में उतरे। 5000 साल लगे तब कहीं गीता तुम्हारे कंठ में उतरी। हृदय में तो अभी भी नहीं उतरी, पर कंठ तक तो उतर गई, कंठस्थ हो गई। 2000 साल लगे तब कहीं जीसस के वचन लोगों की वाणियों में छा गए। प्राणों में तो अब तक नहीं, लेकिन वाणियों में छा गए, वो परिचित है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, वो मैंने सोचा है कि जाने के पहले सीधा सीधा बोलूंगा, तुम जरा तैयार हो जाओ, लेकिन मुझे शक है कि तुम समझ पाओगे। फिर 2500 साल लगेंगे, फिर कोई और बुद्ध पुरुष की जरूरत होगी जो तुम्हें समझाए। क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा बोल दूंगा तो वो तरुन्नम तुमसे बिल्कुल अपरिचित होगी। वे शब्द तुम्हें बड़े बेबूझ मालूम होंगे, उनमें तुम्हें संगति ना दिखाई पड़ेगी। इसलिए खूंटियां खोजता हूं तुम्हारे सहारे के लिए। मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे तो खूंटियों की वजह से बोलने में थोड़ी अड़चन होती, क्योंकि मुझे तालमेल बिठाना पड़ता है 25 साल पुरानी भाषा के साथ। व्यर्थ की अड़चन आती। मुझे जो कहना है वही कहना है, मैं सीधे ही कह सकता हूं। आखिर धम्मपद में एक भी ऐसा वचन नहीं है जो ऐसा हो जो मैं सीधा ना कह सकूं। तुमने कोई एक वचन अभी तक सुना जो ऐसा है जो मैं सीधा ना कह सकूं? अड़चन क्या है? गीता में कौन सा ऐसा वचन है जो मैं सीधा ना कह सकूं? ऐसी बात क्या है जो सीधी नहीं कही जा सके? लेकिन जब मैं सीधी कहूंगा
तो वो तुमसे बिल्कुल अपरिचित होगी, कोरे आकाश से उतरेगी। अगर मैं बुद्ध के ढांचे का सहारा लेता हूं तो 2500 साल पुराना ढांचा है, उससे तुम धीरे धीरे राजी हो गए हो, पहचान गए हो। अगर मैं वेद पर बोलूं, उपनिषद पर बोलूं, तो वो तुम्हारे खून में उतर गया है, मैं उसका फायदा ले रहा हूं। ये तुम्हारे लिए सुगम बनाने की दृष्टि से है, कठिन बनाने की दृष्टि से नहीं। लेकिन तुम इतने कठिन हो कि सुगम बनाने को में भी कठिनता दिखाई पड़ जाती। मैं बोलूंगा कभी, मेरे ख्याल में है, लेकिन तुम्हें तैयार कर लूं। अभी तो तुम्हें लगता है विरोधाभासी हूं, तब तुम्हें लगेगा पागल हो गए, क्योंकि फिर मैं बोलूंगा, तुम्हारी फिक्र छोड़ दूंगा। तुम्हारी फिक्र से बोला तो फिर मुझे पुरानी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। फिर मैं बोलूंगा जैसे कि मैं खाली रिक्त स्थान में बोल रहा हूं, तुम नहीं हो, तुम जरा रिक्त और खाली हो जाओ। तब मैं सूत्रों में बोलूंगा, फिर मैं व्याख्या नहीं करूंगा। व्याख्या कौन करेगा? फिर व्याख्या के लिए 2500 साल रुकना पड़ेगा। फिर सौभाग्य की बात है, कभी कोई जागेगा, उसकी व्याख्या कर देगा तो ठीक। ख्याल रखो, जो भी कर रहा हूं वो इसीलिए है कि तुम्हें किसी भी तरह सहारा मिल जाए। कुछ भी हो उपाय खाली ना छोड़ा जाए। तुम ये ना कह सको कि मैंने कोई उपाय खाली छोड़ा था। अगर तुम भटको तो मैं तुम्हें इस स्थिति में ही भटकते छोड़ूंगा कि तुम जानते रहो कि तुम अपने कारण भटक रहे हो, मेरे कारण नहीं। तुम ये ना कह सकोगे, ये शिकायत ना कर सकोगे कि मैंने कोई औषधि छोड़ी थी। तुम ये ना कह सकोगे कि आप एलोपैथी का इलाज करते रहे और हम होम्योपैथी से ठीक हो सकते थे। तो मैं सभी इलाज कर रहा हूं, होम्योपैथी भी, नेचुरोपैथी भी, आयुर्वेद भी, हकीमी भी, अकुपंचर भी। जो तुम जिस इलाज से तुम्हारी बीमारी छूटने की तुम्हारी इच्छा हो वही। अगर फिर भी तुम ठीक ना हुए तो तुम्हें कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि तुमने बीमारी को पकड़ा था, तुम छोड़ना ही ना चाहते थे। तुम मुझे दोष ना दे सकोगे।